खबर रीवा जिले से है, जहां अखिल भारतीय वैश्य महासभा ने एसपी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपते हुए अखिल भारतीय वैश्य महासभा ने बताया कि रक्षाबंधन के दिन डॉक्टर रुद्रसेन गुप्ता की जघन्य हत्या किए जाने की घटना से जहां पूरा जिला अचंभित है, वहीं हमारा पूरा समाज शहर के बीचों बीच दिन दहाड़े रक्षाबंधन के त्योहार के दिन हुई इस वीभत्स हत्या से, जिसमें एक प्रतिभाशाली डॉक्टर को एक संगठित गिरोह ने पीट पीट कर मात्र इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उसने अपनी सेवा के बदले वेतन मांग लिया था। ऐसी परिस्थिति में समाज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। वैश्य महासभा ने प्रशासन से मांग की है कि शेष बचे अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोरतम दंड से दंडित कराया जाए और अपराधियों द्वारा संचालित अवैध नशा मुक्ति केंद्र को धराशायी कर अपराधियों की कमर तोड़ने का संदेश समाज को दिया जाए। रक्षाबंधन के दिन रीवा के डॉक्टर रुद्रसेन गुप्ता को यहाँ प्लानिंग के तहत कुछ लोगों ने जो अवैध रूप से नशा मुक्ति केंद्र खोल रखा है, उनकी सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी है। और हत्या को छुपाने के लिए, हत्या जैसे अपराध को छुपाने के लिए उनका शव झाड़ी में फेंक दिया गया। जैसे माननीय मुख्यमंत्री का इस समय संदेशा है कि अपराधियों से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर उनका 302 का अपराध लगता है, उनके ऊपर लग गया है, तो जो मुख्य आरोपी फरार हैं वो और भी वारदात कर सकते हैं, क्योंकि उस घर में उनके मृत्यु हो जाने के बाद उनकी औरत और बेटी है वो भी असुरक्षित महसूस कर रही है। इसीलिए हम ज्ञापन देने आए थे कि मुख्यमंत्री का जो वर्तमान में चल रहा कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। अगर अपराधी हैं तो उनका घर अवैध जो क्लिनिक है उसमें भी कार्रवाई करें, अवैध निर्माण है उसको भी नेस्तनाबूद करें। क्या नाम है? तीरथ गुप्ता, अखिल भारतीय श्री खरे वैश्य समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो जैसा आप लोगों के संज्ञान में होगा कि रक्षाबंधन के दिन 19 तारीख को डॉक्टर रुद्रसेन गुप्ता की जिस तरह से नशा मुक्ति केंद्र के अंदर और एक संगठित गुट द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी गई, उसी संबंध में हम लोग एसपी साहब से मिलने आए थे कि कुछ अपराधी गिरफ्तार हुए हैं लेकिन मुख्य आरोपी अभी फरार है। उसके गिरफ्तारी की मांग करने के लिए हम लोग आए थे कि उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, उसको कठोर से कठोर सज़ा मिले। और जैसा अपने संज्ञान में आया है कि वो नशा मुक्ति केंद्र भी अवैधानिक रूप से संचालित है, तो हमने ये मांग भी की है कि जिस तरह अपराधियों के घर नेस्तनाबूद कर रही मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किया जा रहा है, उसी तरह इस विभत्स हत्याकांड के बाद उन अपराधियों के उस अवैध क्लिनिक को ध्वस्त किया जाए। मारपीट और हत्या की वजह क्या थी? देखिए, रुद्रसेन गुप्ता डॉक्टर थे और वो उनके नशा मुक्ति केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहे थे एज ए डॉक्टर। 2-3 महीने का उनका भुगतान बाकी था, वेतन बाकी था, जिसकी मांग वो समय समय पर कर रहे थे, लेकिन वो देने में आनाकानी कर रहे थे। इसलिए उनने काम छोड़ दिया था और सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन की थी। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ उनके बताने के अनुसार सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन करने को उनने गंभीरता से लिया और अपनी बेइज्जती समझा कि आपने सीएम हेल्पलाइन में हमारे खिलाफ कंप्लेन किया है। तो उन्हें रक्षाबंधन के दिन फ़ोन करके उनको बुलाया और जब ये उनके क्लिनिक पे गए तो उन लोगों ने सामूहिक रूप से 5-6 लोग, जितने लोग थे, सब लोगों ने मिलकर उनके साथ मारपीट की और उस मारपीट में ही उनकी हत्या हो गई। और हत्या करने के बाद उनने उनको ले जाके और शायद विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के किसी एरिया में फेंक दिया। और सबसे बड़ी बात, उनकी हिम्मत देखिए, उन्हीं के मोबाइल से उनने 100 नंबर को भी डायल किया और उन्हीं के मोबाइल से उनके पत्नी को फ़ोन किया कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, गंभीर हालत में है, इनको हम लोगों ने संजय गांधी में एडमिट कराया, आप लोग आ जाएं। जब घर के लोग वहाँ पहुँचे तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने कहा कि नहीं, हमने अपराधियों की गिरफ्तारी किया है और जो शेष अपराधी हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी का प्रयास करेंगे। उनके यहाँ दवाइयों का जखीरा भी मिला है, माने प्रतिबंधात्मक दवाइयों का, जो दवाइयाँ प्रतिबंधित हैं उन दवाइयों का भी जखीरा है जो अपने संज्ञान में आया है। एसपी साहब के संज्ञान में हमने वो बात लाई है और उन्हें उसकी जांच कराने का भी आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? मैं राजेश कुमार गुप्ता।